गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की रचना में आप सभी का स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को बताते हैं आज सगुनिया सियार की कहानी। तो साथियों, प्रस्तुत है सगुनिया सियार की कहानी, जिस सियार ने महाभारत के समय बढ़िया सगुन बता करके विजय श्री दिलाई थी और युद्ध का पासा ही पलट दिया था। वही सगुनिया सियार की कहानी सुनिए साथियों। जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, परमार्थ को याद करूं वीरों की गाथा गाता हूँ। तो दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में नई नई कथाओं, नई नई कविताओं की नए अंदाज में प्रतिदिन रचना की जा रही है। सुनते रहिए। सुनाते हैं। दुर्योधन जाता है श्री सहदेव जी के पास सगुन पूछने। तो सुनिए। विजय श्री का सगुन पूछने दुर्योधन जब आया, श्री सहदेव ने आदर करके उसको सगुन बताया। बाद में पहुंचे भीमसेन, कहा मुझको भी सगुन बताओ, शत्रु मित्र का ध्यान करो कुछ समझ में अपनी लाओ। क्या कहते हैं ये सहदेव भीम से, सबको यह समझाता हूँ, जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, परमार्थ को याद करूं वीरों की गाथा गाता हूँ। श्री सहदेव जी कहते हैं कि सुनिए भ्राता भीम। कहते हैं भ्राता ठीक आप, पर मन में यह सोच विचार करो, पथ का भटका पथ को पूछे तब कैसे उसको इनकार करो। उसी भांति ये पेशा है जो व्यक्ति पूछने आएगा, कर शत्रु मित्र को दरकिनार हर सत्य बताया जाएगा। विधि के विधान के भेदों को मैं साफ साफ बतलाता हूँ, जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, परमार्थ को याद करूं वीरों की गाथा गाता हूँ। श्री सहदेव जी कहते हैं भ्राता भीम, आप सही कह रहे हैं, किंतु जब कोई भटका हुआ रास्ता पूछता है तो उसे रास्ता बताने से कैसे मना किया जा सकता है? आप बताइए भ्राता भीम। यह हमारा पेशा ही वैसा ही है। जो भी व्यक्ति हमारे पास सगुन पूछने आएगा, शत्रु हो अथवा मित्र, उसे सब सत्य सत्य बताया जाएगा। आगे सुनते रहिए। शुभ घड़ी सगुन जो अच्छा था, मैंने सब उसको बता दिया, फिर सोच सोच कर हे भ्राता कुछ हेतु तुम्हारे पता किया। पहले से मेरे मन में था आप कभी आना होगा, उसके जवाब में तुमको भी कुछ सगुन बताना ही होगा। भली बात मैं सोच समझ कर तुमको राह बताता हूँ, जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ, परमार्थ को याद करूं वीरों की गाथा गाता हूँ।
श्री सहदेव जी भीम से कहते हैं, सुनिए, धर ध्यान सुनो बतलाता हूँ, ये उपाय स्वीकार करो। बध करके एक नारी लुटेरा का महाप्लान तैयार करो। कुरुक्षेत्र के दक्षिण दिश एक गुफा बताता हूँ तुमको। देख मुर्दा निकट गुफा के तुम आगे समझाता हूँ तुमको। इसके आगे क्या होगा ये भली भांति समझाता हूँ। जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। परमार्थ को याद करूं, वीरों की गाथा गाता हूँ। साथियों, आगे सहदेव जी भीम को बताते हैं, सुनिए। उस गुफा के अंदर दो गीधड़ सदियों से जहाँ निवास करें, वो सत्य सगुन बतलाते हैं। सुन कर के सभी विश्वास करें। यत्न हमारे प्रिय भाई तुमको करना ही होगा, अन्यथा कदापि न विजय मिले, हम सबको मरना ही होगा। ध्यान से सुनिए हे भ्राता, मैं साफ साफ बतलाता हूँ। परमार्थ को याद करूं, वीरों की गाथा गाता हूँ। जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। तो दोस्तों, सहदेव जी आगे कहते हैं, सुनिए। जो शुभ सगुन विजय के थे मैंने दुर्योधन को बतलाए हैं, वो अमिट नहीं हो सकते हैं, भली भांति दर्शाए हैं। इसलिए विनय है भ्राता है, ये शुभ कर्म तुरंत करो। ढूंढो ऐसे मानव को, मेरी चिंता का अंत करो। जो उपाय अति उत्तम है उसको ही सिखलाता हूँ। जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। परमार्थ को याद करूं, वीरों की गाथा गाता हूँ। इस तरह श्री सहदेव जी अपने भ्राता भीमसेन को समझाते हैं और कहते हैं कि भ्राता शीघ्रात शीघ्र ये कर्म किया जाए, ये उपाय की जाए, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सुनते रहिए श्री सहदेव जी क्या कहते हैं। श्री सहदेव की बातों को सुनकर भीमसेन जी जाते हैं। गांव-गांव में घूम घूम कर सबसे पता लगाते हैं। तब कुछ लोगों ने बतलाया ऐसे मानव को देखा है, रंग काला है अति दुष्ट महा, मस्तक पर टेढ़ी रेखा है। महिलाओं का अपहरण करे, गिन गिन अवगुण बतलाता हूँ। जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। परमार्थ को याद करूं, वीरों की गाथा गाता हूँ। तो साथियों, गांव वासियों ने उसके सारे अवगुण श्री भीमसेन जी को बतलाए हैं। तो जब भीमसेन को ये पता चल गया यहाँ यहीं कहीं इर्द गिर्द में
ऐसा मनुष्य है। वो अमुक गांव में रहता है, न पूरा पता ठिकाना है, महिलाओं का अपहरण करे, फिर अपनी हवस मिटाना है। उसके इन खोटे कामों से मर्यादा भी टूटी है। हम सत्य सत्य बतलाते हैं, कुछ बात न इसमें झूठी है घर का पता न ज्ञात हमें, कुछ थोड़ा पता बताता हूँ, जो सगुन सियार ने बतलाया मैं उसकी कथा सुनाता हूँ। परमार्थ को याद करूं, वीरों की गाथा गाता हूँ। तो इस प्रकार साथियों श्री भीमसेन जी अपने भाई श्री सहदेव जी से मंत्रणा करके उनके बताने के अनुसार जाते हैं और गांव-गांव में घूम करके ऐसे व्यक्ति का पता लगाते हैं। कुछ गांव के लोग मिलते हैं जो भीमसेन को उसका पता और ऐसे व्यक्ति की हुलिया बताते हैं और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे इस इर्द गिर्द में है जो हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है। तो सुनते रहिए सगुनिया सियार की कहानी गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में कल भी जारी रहेगी। आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 सुनाया जाएगा। गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में डेली प्रतिदिन नई नई रचनाएं हो रही हैं, सुनते रहिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद।